आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम पुनर्जन्म के बारे में सुकरात से सेलिंगर तक की बात करेंगे, जिसके संबंध में हम श्री मद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक की मदद भी लेंगे और इस सब को मिलाकर इसका भावार्थ क्या होता है यह देखेंगे। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो अधिक से अधिक 4 मिनट 5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि लगभग 5 मिनट तक बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं संतुष्टि होगी कि पुनर्जन्म सुकरात से सेलिंगर तक क्या माना जाता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, आत्मा के लिए कभी भी ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुई और ना ही होती है और ना ही होगी भी। वह आजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता हमें बताती है। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ फिर समाप्ति भी हो जाता है? इस प्रश्न पर हमें विचार करना है। क्या हम इसके पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते रहे हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता रहा है और जहां पुनर्जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य हो चुकी है। जैसा कि 19वीं शताब्दी के महान जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे यह उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ेगा। यह विश्व का वह खंड है जो इस अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मानव शून्य से सृजित हुआ और यह कि उसका वर्तमान जन्म जीवन में उसका प्रथम प्रवेश है। दरअसल भौतिक विज्ञान ने जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा है, चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में किसी भी गंभीर या व्यापक रुचि का सदियों से दम घोटे रखा है, परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अमरता को समझा और स्वीकार भी किया है तथा अनेकों दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरतापूर्ण चिंतन भी किया है। दोस्तों, प्राचीन यूनानियों में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें की जा सकती है, जिन्होंने पुनर्जन्म को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। जीवन की अंतिम घड़ी में सुकरात ने कहा था, मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और यह कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है। पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद हैं और प्लेटो ने भी अपनी प्रमुख रचनाओं में पुनर्जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उनका मत था कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से विषयी इच्छा के कारण गिरता है और तब भौतिक देह धारण करता है। पहले पतित आत्माएं मानव रूपों में पैदा होती हैं, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। यदि उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो दार्शनिक सनातन अस्तित्व को
लौट सकता है, परंतु यदि वह भौतिक विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में चला जाता है। प्लेटो का भी यही विश्वास था कि अतिभोजी, पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं और सामाजिक मान्यताओं के अंधानुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। कुछ समय के पश्चात आत्मा फिर मानव रूप धारण करती है और मुक्ति के लिए एक दूसरा अवसर पाती है। कुछ विद्वानों का विश्वास यह है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का अपना ज्ञान ऑरा फिल्म जैसे रहस्यात्मक धर्मों या भारत से प्राप्त किया था। दोस्तों, इसी तरह यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म भी कुछ क्या कहते हैं वह आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत में यह जोड़ने के कारण वृतांत थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए सुनते रहिए ध्यान से, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा वृतांत होने जा रहा है। दोस्तों, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। संपूर्ण कबाला यानी कि यहूदियों की मौखिक परंपरा में अतीत और आगामी जीवनों के संबंध में सूचनाएं मिलती हैं, जो अनेक हिब्रू विद्वानों के मतानुसार शास्त्रों में छिपा हुआ गुप्त ज्ञान है। जोहर में, जो कबाली के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, उसमें कहा गया है आत्मा को परम तत्व में पुनः प्रवेश करना होगा जहां से उसका आविर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा जिनके बीज उनके भीतर बोए हुए हैं, और यदि उन्होंने यह अवस्था एक जीवन में प्राप्त न की तो उन्हें दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा, और तब तीसरा, और इसी तरह आगे भी, तब तक जब तक कि वे अपनी स्थिति को प्राप्त न कर लें जो उन्हें ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के योग्य न बना दे। वैश्विक यहूदी ज्ञान कोश के अनुसार हसीदी यहूदियों का भी इसी प्रकार का विश्वास बताया गया है। ईसवी की 3री सदी में ओरिजेन नामक धर्मशास्त्रों ने, जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्णात विद्वान थे, लिखा है कि किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती हैं, पहले मानव शरीरों में और तब विवेकहीन वासनाओं के संपर्क के कारण मानव जीवन के लिए नियत अवधि के पश्चात वे पशुओं में बदल जाती हैं, जहां से वे वनस्पतियों के स्तर पर गिर जाती हैं। इस स्थिति में वे फिर उन्हीं क्रमिक स्तरों में से होती हुई उभरती हैं और अपने स्वर्गीय स्थान को पुनः प्राप्त कर लेती हैं। बाइबल में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि ईसा मसीह और उनके अनुयायी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। एक बार ईसा के शिष्यों ने ओल्ड टेस्टामेंट की इस भविष्यवाणी के विषय में पूछा कि एलियास पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे। संत मैथ्यू के धर्मोपदेश में हम पढ़ते हैं, और ईसा ने उनको उत्तर दिया, एलियास सचमुच पहले आएंगे और सभी वस्तुओं को पुनः प्रतिस्थापित करेंगे, परंतु मैं तुमको बताता हूँ कि एलियास पहले से ही आ चुके हैं और तुम उसे नहीं जानते हो। तब शिष्यों की समझ में आया कि वे उनको बैप्टिस्ट
जान का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ईसा ने घोषणा की कि बैप्टिस्ट जॉन, जिसका सिर हेरोड ने काट लिया था, पैगंबर एलियास का ही पुनर्अवतार था। एक अन्य उदाहरण में ईसा तथा उनके शिष्य ने एक ऐसे आदमी को देखा जो जन्म से ही अंधा था। शिष्यों ने ईसा को पूछा कि पापी कौन है, यह आदमी या उसके माता पिता, जिससे वह अंधा जन्मा? ईसा ने उत्तर दिया, पाप भले किसी ने भी किया हो, यह भगवान के कार्य को दिखाने का अवसर है। उसके बाद ईसा ने उस आदमी को अच्छा कर दिया। अब यदि वह आदमी अपने स्वयं के पाप के कारण अंधा जन्मा होता, तो वह पाप उसने अपने जन्म से पहले अर्थात अपने पूर्व जन्म में किया होगा। और इस विचार के प्रति ईसा ने कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। दोस्तों और भक्तों, कुरान का कहना है, और तुम मृत थे तथा वे यानी कि अल्लाह ईश्वर तुम्हें जीवन में वापस ले आए, और वे तुम्हें मृत्यु देंगे और पुनः जीवित करेंगे, और अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे। इस्लाम के अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप से विश्वास करते हैं कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि अमर आत्मा विविध शरीरों से निरंतर गुजरती रहती है। प्रसिद्ध सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा और पशु के रूप में आया, मैं पशु के रूप में मरा और आदमी बन गया। मैं क्यों डरूं, मृत्यु ने मुझे मारा ही कब था। मैं क्यों डरूं, मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ। भारतवर्ष का कालातीत वेद वाङ्मय पुष्टि करता है कि भौतिक प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के अनुसार आत्मा 84,000 रूपों में से एक को ग्रहण करता है, और एक बार किसी विशेष योनि में प्रकट होने पर नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक जीव रूपों में स्वयं विकसित होता रहता है और अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के उपदेशों के ताने बाने में पुनर्जन्म के निश्चित सूत्र हैं। यद्यपि इन मतवादों के आधिकारिक संरक्षक इनकी अनदेखी या इनसे इनकार करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इससे आगे हम फिर अगले वृत्तांत में चलेंगे। इसमें आपको मध्ययुग और पुनर्जागरण पर वृत्तांत सुनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।